हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। 2025 में टैक्सेशन के अंदर बड़े बदलाव होने वाले हैं, नए नियम आने वाले हैं। वो क्या नए नियम हैं जो 2025 में आपको इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव जो आपका आएगा वो आएगा इनकम टैक्स के स्लैब रेट आपके चेंज हो जाएंगे अगले साल से। जो नए टैक्स स्लैब रहेंगे वो क्या रहेंगे, न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको जो है नए स्लैब जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। 0 से 3 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर आपको केवल 5% टैक्स देना है। 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स रहेगा। 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख की अगर आपकी इनकम होती है तो 20% आपको टैक्स देना होगा। और 15 लाख को क्रॉस हो जाती है आपकी इनकम तो 30% टैक्स आपको यहाँ पर देना होगा। और ऐसा मीडिया में काफ़ी चर्चा में है कि 15 लाख तक की इनकम पर आपको इससे अगले साल जो है वो सरकार छूट देने वाली है। जो आपका अगला बजट आएगा उसमें आपको छूट मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी छूट आपको अगले बजट में देखने के लिए मिलने वाली है। बिकॉज अगर आप अभी के स्ट्रक्चर को देखें तो 3 लाख तक की इनकम पर आपका 0 टैक्स है और इसको बढ़ा करके 15 लाख पर लेकर के आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने बड़े स्लैब को करना, बट अगले साल से ये वाले जो स्लैब है वो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे बजट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है इनकम टैक्स की अपडेट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी अब बढ़ चुकी है 50,000 से, अब बढ़ करके वो 75,000 की डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर से मिलने वाली है। अगली जो है वो फैमिली पेंशन इनकम टैक्स से जुड़ी हुई अपडेट है। फैमिली पेंशन में 15,000 तक की आपको डिडक्शन मिलती थी, वो भी बढ़ करके अब 25,000 हो गई है, बट आपको ये केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलने वाली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको केवल न्यू टैक्स रिजीम में ही बढ़ा हुआ मिलेगा। पुरानी रिजीम में ओनली 50,000 है, न्यू रिजीम में 75,000 का आपको मिलेगा। अगली जो है वो टीसीएस से जुड़ी हुई एक अपडेट है कि जो माइनर्स जो हैं, जो माइनर बच्चों को आप भेजते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर पेमेंट जो होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है जिस पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। उस टीसीएस का क्रेडिट अब जो है वो पेरेंट्स ले सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से ये अपडेट आ जाएगी इनकम टैक्स के प्रोविजंस में। तो पेरेंट्स जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टीसीएस के क्रेडिट को वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी अपडेट है वो भी टीसीएस से जुड़ी हुई है। लग्जरी गुड्स के ऊपर अब टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। कोई भी लग्जरी गुड जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की है। अभी अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख से ज़्यादा की जिसकी वैल्यू है, तो वहाँ पर आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है सेक्शन नंबर 2061F के अंदर। अब इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है, लग्जरी गुड्स भी इसके अंदर अब ऐड की जाएंगी 1 जनवरी 2025 से। हालांकि लग्जरी गुड्स अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किए हैं, बट ये प्रोविजन 1 जनवरी 25 से इफेक्ट में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी लग्जरी गुड्स भी इसके अंदर नोटिफाई कर दी जाएंगी। मुझको जहां तक लगता है इसके अंदर आपकी जो ज्वेलरी है, बुलियंस है, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके अलावा महंगे वॉचेस, पर्सेस, ये सब इसके अंदर कवर हो सकते हैं। गाइस, जो अगली अपडेट है वो अपडेटेड आईटीआर से जुड़ी हुई है। अपडेटेड आईटीआर आप कब से फाइल कर सकते हैं? देखिए, असेसमेंट ईयर 24-25 की जो बिलेटेड आईटीआर की और रिवाइज आईटीआर की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है, 31 दिसंबर 2024 है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड आईटीआर की जो ड्यू डेट है, ये रीसेंट अपडेट आपको मैं दे रहा हूं, इसको एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इसका मतलब 15 जनवरी तक 2025 तक आप अपनी बिलेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फिर अपडेटेड आईटीआर आप उसके बाद फाइल करेंगे 16 जनवरी से आप अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट मैं अपडेटेड आईटीआर रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज अपडेटेड आईटीआर में आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अभी तक अगर आईटीआर फाइल नहीं की, आपके पास अभी भी मौका है। 15 जनवरी तक आप अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर दो, रिवाइज आईटीआर फाइल कर दो। दूसरा क्वेश्चन, इसके साथ में एक और अपडेट भी जुड़ी हुई है। ये डेट एक्सटेंड क्यों की गई है? उसका रीजन है कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक केस है, पीआईएल फाइल की गई है 87A से रिलेटेड। 87A की रिबेट काफ़ी सारे टैक्स पेयर को नहीं मिली है।
टैक्स पेयर का कहना है गलत तरीके से यहां पर डिपार्टमेंट ने 87A की रिबेट को देने से रोका है, इसीलिए कोर्ट में PIL फाइल की गई है और उसी पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि CBDT इस डेट को एक्सटेंड करे। तो ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बट PIL पर क्या फैसला होगा वो 9 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि स्पेशल रेट का जो टैक्स है वहां पर गवर्नमेंट अब 87A की रिबेट अलाउ नहीं कर रही है, जिसका विरोध करते हुए टैक्स पेयर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है अपील फाइल की थी, PIL फाइल की थी और उसको सुनते हुए कोर्ट ने बोला था कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, हम 9 तारीख को सुनवाई करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो दूसरी अपडेट आपको ध्यान रखनी है, 9 जनवरी को आपको इसकी अपडेट सबसे पहले फिनटेक्स प्रो पर मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड गाइस, इसके साथ साथ एक और अपडेट देनी है, अगर आप GST, ITI, TDS सीखना चाहते हो प्रैक्टिकल मैनर में तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हो। उसके प्राइजेस भी बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे जाकर के आप डिटेल्स चेक कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट GST से जुड़ी हुई है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब GST में जो है वो ऑलरेडी मैंडेटरी हो रखा है। 1 जनवरी से अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो आपके लिए मैंडेटरी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना अपने ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। 1 फरवरी से ये लिमिट जो है वो 5 करोड़ की हो जाएगी और 1 अप्रैल से सभी टैक्स पेयर के लिए ये मैंडेटरी होगा कि आप जो है अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ई-वे बिल पर और ई-इनवॉइस पोर्टल पर जरूर इनेबल करवा लें। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई-वे बिल जनरेशन। 1 जनवरी 2025 से ई-वे बिल जनरेशन के जो टाइम पीरियड होता है उस पर यहाँ पर 180 डेज से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट डेट है और जो आपकी ई-वे बिल की डेट है उसमें जो गैप है वो 180 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे। ये वाली रिस्ट्रिक्शन 1 जनवरी से GST पोर्टल के ऊपर, आपके ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। अगले GST से जुड़ी हुई अपडेट है एक्सटेंशन ऑन ई-वे बिल। ई-वे बिल एक बार आप बना देते हैं तो उसको एक्सटेंड आप कितने टाइम तक कर सकते हैं, अब उसकी भी मैक्सिमम टाइम लिमिट आ गई है। 360 डेज तक जो है आप फ्रॉम ओरिजिनल डेट ऑफ जनरेशन आप एक्सटेंड कर सकते हैं ई-वे बिल को। नेक्स्ट अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, GST MST स्कीम से रिलेटेड सेक्शन 128A, जहां पर पेनल्टी का वेवर आपको दिया जा रहा है। उससे रिलेटेड SPL फॉर्म आपके पोर्टल पर नहीं आए थे, बहुत ही जल्दी आपके वो वाले फॉर्म आने वाले हैं। 1 जनवरी से जो है 1 जनवरी 2025 से आपको SPL 02 और SPL 01 फॉर्म फाइल करने के लिए मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं MST स्कीम अंडर सेक्शन 128A फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो ये भी आपका जनवरी 2025 में बड़ी अपडेट आपको GST पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ GSTR 9 की लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फाइल नहीं करते हैं, आपके लिए मैंडेटरी है GSTR 9 और 9C फाइल करना, तो आपके लिए यहाँ पर लेट फीस जो लगेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो लगने वाली है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, 50 रुपी पर डे की आपकी लगेगी। C+S है यहाँ पर दोनों, यानी 25 रुपी C, 25 रुपी S लगेगा। मैक्सिमम लिमिट है 0.04% ऑफ टर्नओवर। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है तो उस केस में 100 रुपी पर डे की यहाँ लगेगी, 50 रुपये C और 50 रुपये S, और 0.04% ऑफ टर्नओवर इज द मैक्सिमम पेनल्टी जो आपकी लेट फीस यहाँ लगाई जाएगी। टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस केस में आपका 200 रुपी पर डे का लगेगा, 100 रुपये C का लगेगा, 100 रुपये S का लगेगा, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 0.5% ऑफ टर्नओवर आपकी रहने वाली है, जो मैक्सिमम लेट फीस यहाँ लगाई जाएगी 1 जनवरी 2025 से। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो GST, इनकम टैक्स, TDS और TCS के अंदर आपको 2025 में देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। मिलता हूं आपको अगले सेशन में। मैं विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।